हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट का पास्ट 3 पार्ट। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ने लिस्ट के बारे में देखा था, जिसके अंदर में हम लोग ने नॉर्मली बेसिक्स देखा था लिस्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग ने उसके कुछ फंक्शंस देखे थे, राइट, मेथड्स देखी थी, और प्लस उसके अंदर में हम लोग ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी जो कि एक्स्ट्रा थी, लाइक कि फिल्टर कैसे करना है, मैप कैसे करना है, जिप में कैसे चीज़ें को कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, इन्यूमरेट कैसे करना है, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोगों ने फंक्शन ऑलरेडी देखी थी, जो कि फंक्शंस थे जो कि रिलेटेड थे लिस्ट के। बट अभी जो आज हम जो देखने वाले हैं वो यूनिक फंक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के अंदर में ही क्या होते हैं, यूज्ड होते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि फर्स्ट अपने को मेथड कौन सी देखी है। अगर आपने पहले इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है मैंने ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 3 पार्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने टोटली एकदम बेसिक टू एडवांस लिया है। लिस्ट के अंदर में जितने भी फंक्शंस है, जितने भी इसके रिलेटेड फंक्शंस है, नॉर्मल फंक्शन, जनरल फंक्शन, वट एवर इट इज़, हर चीज़ मैंने इसके अंदर में कवर की है। दैट्स वाई ये जो हमारा लिस्ट का जो वीडियो है इस वजह से इतना एक्सपांड हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल 3 पार्ट, आज का जो है लास्ट पार्ट रहेगा लिस्ट का, एंड देन वी विल स्टार्ट द टपल। ठीक है, अपने पीछे के अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियोस देख लीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो भी आने वाले वीडियोस है वो मिस सबके ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी लिखा है लिस्ट मेथड्स इन पाइथन, तो सबसे पहले अभी अपने को ये देखना है कि लिस्ट के अंदर में ऐसे कौन से फंक्शन है कि जो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर में ही यूज होते हैं। सबसे पहला है अपेंड। अपेंड, ठीक है, अपेंड क्या काम करता है, सबसे पहले हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है ना, अपेंड इन द सेंस कि जैसे कि हम लोग ने कोई एलिमेंट बनाया, ठीक है ना, एलिमेंट लिखा और एलिमेंट हम लोग ने क्रिएट किया। समझो मैंने 5 एलिमेंट का एलिमेंट क्रिएट किया। ठीक है ना, मतलब लिस्ट मैंने क्रिएट की 5 एलिमेंट की, बट आई वांट टू ऐड 1 मोर एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब मुझे क्या करना है, ऐड करना है सिंगल एलिमेंट, मैं लिख देती हूँ, single element to the end of the list. ठीक है, that is called as append. क्लियर इट, बहुत सिंपल है। ठीक है, और अभी इसका अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, तो हम इसे ऐसे बोलते हैं जैसे कि मैंने समझो फ्रूट लिए। ठीक है, फ्रूट लिया और फ्रूट के अंदर मैंने समझो लिख दिया यहाँ पे एप्पल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बनाना। ठीक है, और आई वॉन्ट टू ऐड 1 मोर एलिमेंट एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है ना, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे फ्रूट इज इक्वल टू अपेंड फंक्शन यूज करना है। ठीक है, अपेंड फंक्शन यूज करने के अंदर में आपको कौन सा एलिमेंट ऐड करना हो, चाहे फिर वो मिक्स डेटा टाइप हो। यू नो अबाउट इट कि लाइक लिस्ट के अंदर में हम लोग मिक्स्ड डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे फिर वो फ्लोट हो, चाहे फिर वो इंट हो, चाहे फिर वो स्ट्रिंग हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है, ये मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैं इसको जस्ट सिंपल से क्या करती हूँ, प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है, अब यही एग्जांपल हम क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, समझो मैंने यही एग्जांपल लिया, मैंने इसको रन किया, नेम एरर, व्हाट इज द नेम एरर, एपेंड। ओके, एपेंड की जो स्पेलिंग है वो गलत हुई है, राइट, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। करते APPAND। ठीक है, और यहाँ पे अपने को कॉमा चाहिए था एक्चुअली। सी, पहला मेरा एलिमेंट क्या था और अभी मेरा एलिमेंट क्या हो गया है। ठीक है,
सो दैट इज कॉल्ड एज अपेंड। अपेंड क्या करता है, नॉर्मली एलिमेंट को ऐड ही करेगा, बट सिर्फ वो बीच में या स्टार्टिंग में ऐड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के एंड में ही वो क्या कर सकता है, एलिमेंट को ऐड कर सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंड फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी अपने को ये देखना है कि अपेंड के बाद एक फंक्शन है जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करके पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया अपेंड मतलब क्या, और अपेंड इन द सेंस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अपेंड, और इसे हम लोग ने एग्जांपल देखा। ठीक है, अभी अपने को देखना है एक्सटेंड। सेकंड फंक्शन है जिसका नाम है एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड इन द सेंस अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ तो एक्सटेंड इन द सेंस ये होता है कि ऐड मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम द अनोदर लिस्ट या टपल एट द एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑलरेडी समझो मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया था फ्रूट का, समझो मेरे पास फ्रूट का ऑलरेडी कलेक्शन है, एप्पल एंड बनाना। ठीक है, मेरे पास एक और मुझे क्या करना है, मुझे एक्सटेंड करना है। एपेंड में क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही ऐड कर सकते थे, बट एक्सटेंड के अंदर में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पहले, एड्स मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम another iterable like list या टपल। अभी हम लोग टपल के बारे में देखा नहीं है, इसके बाद हम लोग टपल का वीडियो ही बनाने वाले हैं। ठीक है, एट दी सेम एज इट इज अपेंड जैसा काम करता ही है। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ है यूनिक कि इसके अंदर में मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जो कि हम अपेंड के अंदर में सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही ऐड कर पा रहे थे। ठीक है, एट दी एंड। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लाइक हमने समझो यहाँ पे लिखा फ्रूट। ठीक है, फ्रूट करने के बाद समझो मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, और मैंने यहाँ पे लिखा बनाना। ठीक है, अब मुझे अभी क्या करना है, दो एलिमेंट और ऐड करना है, वन मोर देन, लाइक मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करना है, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट डॉट एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड के अंदर मैं वापस से एक नॉर्मल सी लिस्ट बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको एलिमेंट्स को क्या करने हैं, ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने चेरी कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। सी, पहले वाले एलिमेंट में क्या सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही हम ऐड कर रहे थे, बट अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना हो तो फिर हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटेंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या हम अपेंड के अंदर में मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं क्या। सो डायरेक्टली से नो, बिकॉज उसके अंदर में ऑनली वन सिंगल एलिमेंट ही ऐड होता है, और अगर आपको मोर देन वन एलिमेंट अगर ऐड करना है तो यूजिंग लाइक एक्सटेंड। ठीक है, सो एक्सटेंड इज क्लियर। अभी अपने को देखना है थर्ड फंक्शन। ठीक है, जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इन द सेंस इसको बोल्ड कर देते हैं, हम लोग नीचे आ जाते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट इन द सेंस, इंसर्ट नाम से ही पता चलता है हम लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, जो कि अपने पास ओरिजिनल डेटा अवेलेबल है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीनिंग व्हाट,
यूनिक है स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है, स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी आई थिंक आपको बताया होगा इसके बारे में, बट इसलिए हम वापस से इसको कवर कर लेते हैं। ये एक लाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसका ना मिड पॉइंट है 0, ठीक है। सो ये होता है पॉजिटिव नंबर और ये होते हैं नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी क्लियर की थी, बट अभी अपने को ये चीज़ देखनी है कि जब अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करें, जैसे कि मेरा ये ए है, ए इज इक्वल टू, समझो मैंने ये एलिमेंट लिए है, ठीक है, यहाँ पे मेरा है 4 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 8 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 9 ले लेती हूँ, रैंडमली नंबर ले रही हूँ मैं, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। बट इसकी जो पोजीशन है ना, इसकी जो मेमोरी लोकेशन है, अगर आपको याद हो जब हम नॉर्मली ऐसे a इज इक्वल टू 10 करते थे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता था जिसका एड्रेस 101 ऐसे वट एवर इट इज, जो भी एड्रेस हो सका, तो इसके अंदर में ये वाली वैल्यू क्या होती थी, स्टोर होती थी, राइट। बट बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो रही है। मेमोरी लोकेशन कौन सी है, ए के अंदर में ऑलरेडी, मतलब इस बॉक्स के अंदर में ये सब एलिमेंट ऐड होने वाले हैं, ठीक है ना, 4 8 9 एक ही पोजीशन के अंदर में ऐड होने पड़े। बट जब हमें इसको ऑपरेशंस करने का टाइम आता है, या हमें इसके अंदर में अपडेट कुछ करना हो, या हमें इसके अंदर में कुछ, अभी तो चलो ठीक है, हम लोग को एंड ऑफ दी एलिमेंट हम लोग को ऐड करना था, तो हम लोग ने अपेंड यूज किया। मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने के तो हम लोग ने एक्सटेंड यूज किया। बट अगर बात आई कि हमको एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर में ऐड करना हो, तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर में ऐड करना है, तो हमें उस पहले जो पोजीशन उसकी क्या है वो पता होनी जरूरी है, राइट। जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स इन द सेंस लाइक अ पोजीशन। हमेशा कोई भी मोर देन वन एलिमेंट अगर हम ये कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, या मतलब लिख रहे हैं, या हम लोग ने एग्जीक्यूशन किया है, तो उसकी जो पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 and 4, that is the standard position of the any particular list या टपल या डिक्शनरी या सेट वट एवर इट इज, ठीक है। तो आप इस पोजीशन से ये स्पेसिफिक पोजीशन क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। इस पोजीशन से ये, इस पोजीशन से ये, हर एक, मतलब सिर्फ क्या होगा ना, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी क्या रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी, हमेशा कंपल्सरी सेम रहेगी। चेंज आपका होगा तो ये वाला पार्ट चेंज होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वाला पार्ट हमेशा चेंज होता रहेगा आपका, ठीक है। आ रहा है क्लियरली। तो इसे बोलते हैं इंडेक्स। तो हम इंडेक्स के साथ, मतलब समझो मैंने बोला कि मुझे 2 पोजीशन पे मुझे 22 चाहिए, ठीक है, 2 पोजीशन पे मुझे 22 चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली 2 पोजीशन पे 22 करेगा, और जो 22 के पोजीशन पे जो 9 है उसको वो एक्सटेंड करके 3 पे ला देगा, ठीक है। मतलब चीज़ें आपकी ये होगी, जंप हो जाएगी। अगर मेरे को 2 चाहिए, 2 के अंदर मेरे को 22 करना है, तो फिर जो 2 पे ऑलरेडी अवेलेबल है वो 9 पे 9 चला जाएगा 3 की पोजीशन पे, और जो 10 है, राइट, तो ये आपका 2 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी ना मैनेज होगी जब जब आप उसके एलिमेंट्स ऐड करोगे, ठीक है ना। तो कैसे ये चीज़ें होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार नॉर्मली प्रैक्टिकली करके, ठीक है ना। जैसे कि समझो मैंने यही लेना है, समझो मैंने फ्रूट और एप्पल ही लिया, नहीं मैं ना ये वाला एलिमेंट ले लेती हूँ, ज़्यादा एलिमेंट है ना, तो ये ले लेती हूँ मैं, ऐसे मैं इसको नाम दे देती हूँ, एफ नाम दे देती हूँ सिर्फ नॉर्मली, ठीक है। एफ नाम दिया। मुझे क्या करना है अभी, इंसर्ट करना है, ठीक है। मुझे 1 पोजीशन पर मुझे क्या ऐड करना है, हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, ग्रैप्स ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो एफ डॉट इंसर्ट ऐसे यूज करना है। इंसर्ट के अंदर में पहले सबसे पहले आर्गुमेंट रहेगा पोजीशन की, आपको कौन सी पोजीशन पे करना है, मैंने डाला 1 1 कॉमा, आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। समझो मैंने यहाँ पे हेलो डाल दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करना है, पर्टिकुलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही आपको फॉलो करनी है, क्योंकि वी नो अबाउट कि लिस्ट इज हेट्रोजेनियस। अपन क्या कर सकते हैं, मिक्स डेटा टाइप, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सी ऑटोमेटिकली 0 के बाद 1 की पोजीशन आती है, 0 की पोजीशन पे हो गया 1, बाकी की जो चीज़ें वो एक्सटेंड हो गई है। तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर मुझे ये फंक्शन के अंदर में से बनाना अगर रिमूव करना हो तो क्या कर सकते हैं, रिमूव करने की बात चल रही है अभी, ठीक है ना। रिमूव मतलब चीज़ों को हटाना, मुझे समझो चेरी को हटाना है, तो उसके लिए मेरे को यूज़ करना होगा रिमूव फंक्शन, और पर्टिकुलर मुझे उसका वैल्यू देनी होगी, ठीक है, वैल्यू देनी होगी। तो कैसे करूँगी मैं, यहाँ पे मैंने लिया एफ डॉट रिमूव, नॉर्मल रिमूव फंक्शन यूज़ करना है,
और क्या रिमूव करना है, समझो मुझे करना है बनाना रिमूव, बनाना रिमूव करना है, उसको कर देते हैं प्रिंट एफ सी। बनाना अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम यूज कर सकते हैं रिमूव फंक्शन से, ठीक है। रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है ना। समझो मैंने यहाँ पे डबल टाइम लिया बनाना, तो वो पूरा एलिमेंट को ये नहीं करेगा, बट ये 2 टाइम है तो एक बार रखेगा और एक टाइम वो निकाल देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑकरेंस ओनली वो रिमूव करता है, वो ऐसा नहीं करेगा कि रिमूव है तो मतलब वो टोटली पूरा ही बंच निकाल दे, ऐसा नहीं करेगा। सिर्फ अगर आपका कोई पर्टिकुलर, ये 2 केसेस है, एक तो यूनिक अगर वैल्यूज होगी तो वो निकल जाएगा, बट अगर डबल टाइम है तो एक बार वो रखेगा और बाकी की सब क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। ये ध्यान रखनी चीज़ है। अभी अपने को देखना है पॉप। पॉप फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है। पॉप रिमूव करता है और रिटर्न करता है एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, लास्ट बाय, मतलब जो भी डिफॉल्ट रहेगा वो हमें क्या करता है, निकाल के देता है। मतलब क्या करता है वो, लिटरली रिमूव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। रिमूव करेगा एंड रिटर्न करेगा, रिमूव एंड रिटर्न एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स, गिवन इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल गिवन इंडेक्स इन द सेंस, मतलब मुझे उसको पोजीशन देनी होगी, तो जो पोजीशन में उसको दूंगी, समझो मैंने 1 पोजीशन दी, तो 1 पोजीशन का क्या करेगा, वो एलिमेंट को हटा देगा, एटम को क्या करेगा, वो हटा देगा, ठीक है। समझो मैंने 1 दिया तो 1 की पोजीशन पे अभी देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। समझो मैंने यहाँ पे, मैं यही ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने ये लिया एलिमेंट, मैंने बोला पॉप करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एटम, एक नॉर्मल सा वेरिएबल लिया एफ डॉट पॉप, पॉप के अंदर मैंने दी इंडेक्स 1, ठीक है। और फिर मैंने प्रिंट कर दिया एटम को, कौन सा एटम एक्चुअली रिमूव करना है वो भी प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने ये किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, एफ, ठीक है ना। तो इससे पता चलेगा कि क्या रिमूव हुआ है और फिर मुझे फाइनल लिस्ट क्या मिली है, सी, कौन सा बनाना रिमूव हुआ और प्लस मुझे लिस्ट क्या मिली है, एप्पल। अब ये नोटिस करोगे तो यहाँ पे अपना जो टोटल डेटा है वो है 5, बट मिला है अपने ओरिजिनल डेटा 4, ठीक है ना। और ये बनाना, तो अभी इसने कौन सी पोजीशन का लिया है, 1 पोजीशन का लिया है, तो 1 पोजीशन का जो एलिमेंट है उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है। और अभी नॉर्मल सा फंक्शन कि समझो मैंने क्या किया, अभी मैंने इतने सारे डेटा बनाया, मुझे अभी पूरा टोटली डेटा क्या करना है, क्रिएट जो किया हुआ है ना, मुझे खाली करना है, मतलब एम्प्टी करना है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है बट आपको लिस्ट भी चाहिए, लिस्ट डेटा टाइप भी चाहिए और प्लस आपको डेटा भी नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो क्लियर फंक्शन। तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे, समझो मैंने यही वाला डेटा लिया, मैंने डेटा लिया ये वाला, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, प्रिंट फ्रूट, फ्रूट की जगह कहते एफ लिया है ना हम लोगों ने, डॉट ठीक है क्लियर, हमने डायरेक्टली क्या किया, क्लियर फंक्शन यूज किया यहाँ पे। ऐसा करने से अच्छा है ना, हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, एफ डॉट क्लियर, ठीक है, एफ डॉट क्लियर एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एफ सी। पहला डेटा था, अभी वो डेटा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप अगर मैं चेक करूँ तो मुझे टाइप भी क्या दिखेगा, क्लास लिस्ट, ठीक है। मतलब अगर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट, ऑलरेडी आपको डेटा दिया रहेगा और आपको बोलेंगे क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्लियर डेटा करना है और वापस उसको चेक करके देखना है डेटा ऑलरेडी जो टाइप है क्या वो लिस्ट है क्या, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। क्लियर हो गया।
अभी अपने को देखना है इंडेक्स। अभी अपने को ये जानना है होगा कि पर्टिकुलर सम जैसे कि मेरा बनाना है, बनानी एक्चुअली कौन सी पोजीशन पे है ये मुझे अगर जानना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ डेटा को, डेटा से अपने को पूरा समझ में आ जाए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उसी डेटा के ऊपर में काम करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे जानना है कि चेरी कौन से पोजीशन पे है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट इंडेक्स एफ। ठीक है, बट इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ना कि आपको कौन सी मतलब कौन सा पोजीशन का आपको जानना है। तो समझो मैंने यहाँ पे लिखा चेरी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखने से बजाय हम लोग इसके अंदर में लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ डॉट इंडेक्स ऑलरेडी है। ठीक है ना, इसको ऐसे कर देते हैं सी। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन पे है, ये वाली है 0 पोजीशन पे, ये है 1 पोजीशन पे, ये है 2 पोजीशन पे, और ये है 3 पोजीशन पे। एक्यूरेट में 3 पोजीशन पे मिला है, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स, जो कि हमें बताता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और अभी अगर हमें ये जानना हो कि इसका काउंट कितना है, काउंट मतलब कि ये पर्टिकुलर जो हमने लिस्ट क्रिएट की है कि एक्चुअली उसके अंदर में कितने एलिमेंट अवेलेबल है, वो अगर हमें देखना हो तो उसके लिए यूज़ होता है काउंट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट। ठीक है, मैं लिया एफ डॉट काउंट। अभी इसके अंदर मुझे ये देखना है कि रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, तो समझो यहाँ पे मेरी रिपीटेड वैल्यू फिलहाल अभी देखा जाए तो बनाना है, राइट ना। तो मेरे को ये जानना है कि बनाना कितने टाइम आया है, अगर मुझे ये जानना हो तो मुझे बताएगा कि 2 टाइम आया है बनाना। ठीक है ना, तो अगर रिपीटेड वैल्यू है तो आप वहाँ पे चेक करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर हमें समझो इसको सॉर्ट करना हो, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम टाइप में, तो सॉर्ट करने के लिए सिंपल सा अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं नॉर्मली। मतलब हालांकि फंक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, बट बहुत सारे फंक्शन के कारण हमें पता नहीं होता कि कौन से फंक्शन हमें कब यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ है एप्पल, ओके। हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार इसको चेंज करके देखते हैं। समझो मैंने यहाँ पे कर दिया ये सी। हमने ऑलरेडी मिनिमम टू मैक्सिमम में ही डेटा लिखा था, इस वजह से वो एक्यूरेट डेटा बता। अभी मैंने डेटा को चेंज किया, पपाया कर दिया, तो पहले बनाना आया है, फिर बनाना, फिर चेरी, फिर ऑरेंज एंड देन बनाना पपाया। ठीक है, तो ये हुआ है हमारा सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग हुआ, और सॉर्टिंग करने के बाद हमें ये करना है कि समझो मुझे ये डेटा है ना उल्टा करना है, उल्टा मतलब रिवर्स करना है। ठीक है, समझो मैंने ये डेटा लिया, तो सिंपल सा क्या करना है, वेट वेट वेट। ठीक है, एफ डॉट रिवर्स, इसके अंदर में एफ यूज कर देना है। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको फंक्शन कैसे यूज करना है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट के अंदर में कितने फंक्शंस होते हैं, हमको कब कौन सा क्या फंक्शन यूज करना चाहिए, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि देखा जाए तो सब चीज़ें ईजी है, सॉर्टेड है, बट है बहुत सारे फंक्शन। ठीक है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही तब आ सकता है कि आप कितने सारे फंक्शन को है और कब कौन सा क्या फंक्शन यूज करना है। तो आपको पहले जानना है कि इंटर का क्वेश्चन क्या है या आप कौन से बजट पे काम कर रहे हो, तो इसके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा। बट बेस्ट रहेगा उसके लिए भी आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा कलेक्शन अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस, असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके चीज़ें होंगी, अदरवाइज नहीं होगा। आज किया कल नहीं किया वो सब चीज़ें नहीं चलेगी इसके अंदर में। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, बैकअप प्रोसेस के लिए समझो मेरे पास ये मेन डेटा अवेलेबल है, बट मुझे बैकअप के लिए एक और सेम डेटा का बैकअप प्रोसेस रखनी है ऑलरेडी। तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी, डायरेक्टली कॉपी फंक्शन में यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा F1 डॉट, फिर मैंने लिया F डॉट कॉपी। तो इससे क्या होगा, मेरा जो ये जो इसके लिए मेमोरी जो लोकेशन होगी ना, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, मुझे नई लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है,
सो इतने सारे फंक्शंस थे जो कि अपने पेंडिंग थे, तो मैंने ये सब फंक्शन अभी ले लिए हैं। तो अपना जो भी लिस्ट का जो पार्ट है टोटली अभी खत्म हुआ है, ठीक है। जब अपना लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये सब चीज़ें खत्म होगी ना, तो हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शंस है, अभी हम लोग इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके सब चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं, कॉपी करना, रिवर्स करना, एक्सटेंड करना, अपेंड करना, बट हम इसको विदाउट इनबिल्ट फंक्शन विद प्योर लॉजिक फ्रॉम स्क्रैच भी करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले आज हम लोगों ने ये सब देख लिया कि कौन से फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको यूज़ आने वाली है डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि अपनी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो पूरे डेटा एनालिटिक्स की है। तो उसके अंदर में आप लोग प्योरली लॉजिक लिखने जाओगे तो फिर आपको बहुत टाइम जाएगा। इस वजह से जो भी इनबिल्ट फंक्शंस है वो आपको क्लियर होने ज़रूरी है। इस वजह से मैंने टोटली इनबिल्ट फंक्शन ही लिए हैं, ठीक है। बट ये जो इनबिल्ट फंक्शन है ये भी तो किसी न किसी ने बनाए हुए, तो उसका क्या प्योरली लॉजिक है, उन्होंने कैसे वो चीज़ें क्रिएट की हुई है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सब चीज़ों के ऊपर में जब हमारे ये 4 डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग उसके अंदर में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अभी अपकमिंग के जो वीडियोस वगैरह रहेंगे, अभी हमारा पाइथन के बाद हम लोग दूसरा एक मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लाइक एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे तो भी पावर बीआई स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।